हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो सेशन में। इसमें हम काम, समय और क्षमता पर आधारित थर्ड टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है। अब इसमें सूत्र हम यूज करेंगे MDH फॉर्मूला, MPH अपॉन W, ये फॉर्मूला यूज करेंगे इन क्वेश्चन में। MDH यहाँ पे M का मतलब होगा व्यक्ति या आदमी, और D का मतलब होगा यहाँ पे दिनों से, दिन कितने दिन लगा रहे हो। H का मतलब होगा यहाँ पर घंटों से, ओवर से, और W का मतलब होगा काम, कितना काम कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अब फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 45 पुरुष है, तो 45 M का मतलब होगा 45 पुरुष इंटू, अब D यहाँ पे दिन दिया हुआ है 20 दिन, तो गुना 20, 45 गुना 20 हो गया। और इसके बराबर दे रखा है 60 लड़के एक काम को 20 दिन में, तो वही काम है, तो 60 लड़के और दिन दे रखे हैं 20, इसमें दे रखे हैं, तो ये 20 और ये 20 कैंसिल हो जाएंगे। 15 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 15 ये 45, और 15 को इससे कैंसिल करेंगे, 15 चौके 60। तो यहाँ से पुरुष और लड़के की जो कार्य क्षमता का अनुपात आ जाएगा, तो पुरुष और लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात, पुरुष के लिए ये 4 लड़के के गुना में वो पुरुष की कार्य क्षमता हो जाएगी, तो ये 4 तो पुरुष की आ जाएगी और लड़के की आ जाएगी 3, ये 3 लड़के की आ जाएगी। ये आ गया कार्य क्षमता का अनुपात। अब हम यहाँ से कुल काम निकालते हैं, कुल काम यहाँ आ जाएगा। अब कुल काम निकालने के लिए व्यक्ति कितने हैं, तो टोटल आदमी है 45 पुरुष, इनटू उनकी कार्य क्षमता, तो कार्य क्षमता 4 है, और काम कितने दिन कर रहे हैं, 20 दिन काम कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा कुल काम। और अब ये कुल काम कराना कितने लोगों से, 15 पुरुष और 20 लड़कों से काम करवाना है, तो यहाँ से कुल इनकी क्षमता निकालेंगे। कुल क्षमता किनकी है, 15 पुरुष की प्लस 20 लड़कों की, तो 15 और पुरुषों की कार्य क्षमता है 4, तो 15 गुना 4 प्लस 20, और लड़कों की कार्य क्षमता है 3, तो गुना 3। 15 को 4 से गुना करेंगे 60, प्लस 20 को 3 से गुना करेंगे 60 और 60 हो जाएगा 120, तो ये आ जाएगी कार्य क्षमता। अब 45 ये कुल काम है और ये कार्य क्षमता आ गई, तो कुल काम में कार्य क्षमता का भाग देते हैं, तो समय आ जाएगा यहाँ से, तो समय बराबर आ जाएगा समय, कुल काम हो जाएगा 45 गुना 4 गुना 20, ये तो कुल काम हो गया 45 गुना 4 गुना 20, और कार्य क्षमता होगी 120। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 4 की टेबल से कैंसिल करेंगे, 4 की 12, 4 एकम 4, 3 की टेबल से कैंसिल करेंगे 45 को, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 बार। अब 15 को 2 से गुना करेंगे, तो 15 दूनी 30, तो 30 दिन में वो 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को पूरा कर देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30 दिन। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इसमें देखो, किसी कैंटीन को 7 दिन के लिए 56 किलोग्राम चावल की आवश्यकता है, उसे अप्रैल और मई को मिलाकर कुल कितने चावल की आवश्यकता होगी। अब इसमें दे रखा है कि 7 दिन है, 7 दिन के लिए उसको 56 किलोग्राम चावल की आवश्यकता है, इतने चावल चाहिए 7 दिन में, तो एक दिन में कितने चावल चाहिए यहाँ से निकाल लेंगे, तो 56 में 7 का भाग देंगे उनको, 8 किलो पर डे, प्रतिदिन 8 किलो चावल चाहिए उसको। अब अप्रैल और मई दोनों महीनों के लिए निकालना है, तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल और मई, अप्रैल प्लस मई के लिए निकालना है। अप्रैल में 30 दिन होते हैं और मई में 31 दिन होते हैं, तो टोटल 61 दिन में कितने चावल की आवश्यकता होगी ये निकालना है, तो 61 दिन में चावल की आवश्यकता बराबर 61, और एक दिन में 8 किलो चाहिए, तो 61 को 8 से गुना कर देंगे, तो 61 दिन की आ जाएगी, तो 8 को 1 से करेंगे तो 8 को 6 से करेंगे तो 8 6 48, तो 48 किलोग्राम
488 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी इसको अप्रैल और मई महीने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 488 किलो। इसमें थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं एक काम को 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 6 पुरुष तथा 7 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, ये निकालना है। तो इसमें दे रखा है कि 2 पुरुष, तो 2 पुरुष, अब ये MDH फॉर्मूले में MDH, H तो यहाँ पे है नहीं, H ओवर M यानी आदमी, तो 2 पुरुष हो गए और दिन कितने ले रहे हैं, 96 दिन, और इसके बराबर दे रखा है 3 महिलाएं, तो ये 3 महिलाएं, और ये भी टाइम कितना ले रहे हैं, 3 महिलाएं गुणा 96 दिन, MDH इंटू MTH हो गया। अब ये 96 और ये 96 कैंसिल, तो यहाँ से पुरुष और महिलाओं की कार्य क्षमता का अनुपात आ जाएगा, पुरुष और महिला। तो ये 3 है वो यहाँ पुरुष के लिए आ जाएगा और ये 2 महिलाओं के लिए। तो पुरुष की कार्य क्षमता 3 है और महिला की कार्य क्षमता 2 है। अब हमें कुल काम निकालने में, यहाँ से कुल काम आ जाएगा, कुल काम बराबर व्यक्ति कितनी है, 2 है, 2 पुरुष है तो 2, और पुरुषों की कार्य क्षमता कितनी है, 1 दिन की 3, तो 2 गुणा 3, और गुणा समय कितना ले रहे हैं, 96 दिन, तो 96, ये तो जाएगा कुल काम। अब कुल क्षमता निकालेंगे, कुल क्षमता निकालने की क्या है, 6 पुरुष और 7 महिलाओं की, तो 6 पुरुष की 6 और पुरुषों की कार्य क्षमता कितनी है, 3, तो गुणा 3 प्लस 7 महिला, तो 7 और गुणा महिलाओं की कार्य क्षमता 2 है, तो गुणा 2, 6 को 3 से गुणा करेंगे 6 3 18, 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, 18 और 14 हो जाएगा 32, ये आ गई कार्य क्षमता। अब हम समय निकालेंगे ऐसे, तो समय बराबर होता है, समय बराबर कुल काम, तो कुल काम है 2 गुणा 3 गुणा 96 और क्षमता आ गई 32। अब 32 से इसको 2 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो 16 बार हो जाएगा, और ये 2 की एक बार। अब इस 16 की टेबल को 16 से कैंसिल करेंगे, 16 1 टाइम हो जाएगा, और ये 16 को 16 6 की 96 6 बार। अब 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 18, 18 दिन में 6 पुरुष और 7 महिलाएं उस काम को 18 दिन में पूरा करेंगे, ये आ जाएगा इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें एक हॉस्टल में 800 व्यक्तियों के लिए 2 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार से 24 दिनों की सामग्री है। अगर 1.5 किलोग्राम व्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार 20 दिन को व्यक्ति यूज करे तो कितने व्यक्तियों के लिए प्रति पर्याप्त होगी, ये बताना है। तो MDH M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। अब M इसमें व्यक्ति कितने पहले में 800 गुना दिन कितना है, दिन कितने ले रहे हैं 24 दिन में, और ये 2 क्या है, ये 2 कार्य क्षमता है, ये 1 दिन की, तो ये एक प्रति व्यक्ति एक है, तो 2 से गुना कर देंगे, और बराबर M2 कितना है, M2 हमें निकालना है, तो मान लिया कि M2 रख देंगे यहाँ, और D2 कितना है 20, तो 20, और गुना ये कार्य क्षमता इनकी है 1.5। अब सोल्व करते हैं, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल, अब इसको 2 की टेबल से कैंसिल करेंगे, तो 2 की टेबल से ये 40 बार कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा है, 40 गुणा 24 गुणा 2, ये शेषफल बचा है, और यहाँ पे बचा है 1.5, तो 1.5। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो 10, और यहाँ पे M2 का मान, तो 5 की टेबल से कैंसिल करेंगे, 5 3 15, और इसको कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10, 3 की टेबल से कैंसिल करेंगे 3 एकम 3, 3 से कैंसिल करेंगे 3 जो 24, 8 बार। अब इनको गुना करेंगे, 40 को 8 से और 2 से और 2 से, तो 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 8 से करेंगे तो 32 हो गया,
32 को 4 से गुना करेंगे तो 32 से कम 32 64, 96 और 128, तो 32 चौके 128 और ये 1 0 तो 1 0, तो इतने व्यक्तियों के लिए वो सामग्री काफी होगी, पर्याप्त होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1280। 1280 व्यक्तियों के लिए वो सामग्री है वो 20 दिनों के लिए तो पर्याप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। 24 आदमी व 24 लड़के मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन वही काम करें तो वो पूरा काम कितने दिन में करेंगे पूरे। अब इसको एमडीएस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे तो एमडीएस फॉर्मूला के m1 d1 h1 बराबर m2 d2 h2। m1 इसमें 18 है तो 18, d1 24 है तो 24 और घंटे h है तो 6 बराबर। अब m ये 18 आदमी इसलिए 18 आदमी यहाँ कार्यक क्षमता है आदमी, और यहाँ पे m2 कितनी है 36 है, 36 लड़के, ये कार्य क्षमता हो गई गुणा 24 दिन है और घंटे हैं सही, ये 24 और 6 तो कैंसिल हो जाएंगे। अब 18 से कैंसिल करेंगे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो यहाँ से आदमी और लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात आ जाएगा, आदमी और लड़का। आदमी की कार्य क्षमता आ जाएगी 2, यहाँ से ये 2, और लड़के की आ जाएगी 1, तो ये अनुपात आ गया कार्य क्षमता का। अब हम कुल काम निकालेंगे यहाँ से, तो कुल काम देखो आदमी और लड़के की क्षमता आ जाएगी 2:1। अब यहाँ से कुल काम निकाल देंगे, कुल काम बराबर कुल आदमी तो 18 गुना आदमी की कार्य क्षमता तो 18 गुना 2 ये कार्य क्षमता हो गई, गुना समय दिन 24 और गुना घंटे भी है तो 6 घंटे, ये तो हो जाएगा कुल काम। अब कुल क्षमता निकालेंगे, कुल क्षमता किनकी 24 आदमी और 24 लड़कों की, ये 24 आदमी और 24 लड़कों की कुल क्षमता निकाल रहे हैं, तो 24 गुना आदमी की कार्य क्षमता 2 है तो 2 गुना 2 प्लस 24 लड़कों की गुना 1, लड़कों की कार्य क्षमता 1 है तो गुना 1, 24 को 2 से गुना करेंगे तो 48 प्लस 24 को 1 से गुना करेंगे तो 24, 48 को 24 हो जाएगा 72, तो ये हो जाएगा कुल कार्य क्षमता। अब हमें निकालनी है समय निकालना है, तो समय आ जाएगा समय बराबर आ जाएगा कुल काम है 18 गुना 2 गुना 24 गुना 6, ये तो हो गया कुल काम, और कुल क्षमता हो गई 72, और गुणा काम कितना करें डेली का गुणा 9, प्रतिदिन 9 घंटे काम कर रहे हैं तो गुणा 9 हो गया। अब 72 को 24 से कैंसिल करेंगे तो 24 दिए 72 हो जाएगा 3 बार, 9 को कैंसिल करेंगे 18 से, 9 दूनी 18 2 बार, 3 को कैंसिल करेंगे 6 से तो 3 दूनी 6, अब इनको गुणा कर लेंगे, 2 को 2 से 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 दिन में वो पूरा काम कर लेंगे, 8 दिन में वो खेत को पूरा जोत देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8 दिन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें यदि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो दोगुनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे दिया एमडीएस फॉर्मूले से करेंगे, m1 d1 h1 बराबर m2 d2 h2, काम तो सेम ही है तो w1 और w2 बराबर ही होगा इसमें। अब m1 दिए हुए हैं, m1 बराबर है 10 व्यक्ति, d1 दे रखा है 20 दिन और h ओवर देने के 30 में, m2 दे रखा है, m2 इसमें 20 व्यक्ति हैं और d2 निकालें, और इसमें एफिशिएंसी क्षमता दे रखी है E1 की तो 1 है और E2 की है 2, तो यहाँ पे E2 में E1 भी होगा, यहाँ पे E2 में E2 होगा। अब यहाँ पे सोल्व कर लेंगे तो m1 यानी 10 गुना 20
गुना 1 ये E1 बराबर M2 यानी 20 गुना D2 निकालना है और E2 है 2। ये 20 और ये 20 कैंसिल हो जाएंगे, 2 की टेबल से कैंसिल करेंगे 10 को 5 बार, तो D2 आ जाएगा 5 दिन, यानी 5 दिन में वो दोगुनी कार्य क्षमता वाले लोग हैं, वो 5 दिन में वो पूरा काम कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5 दिन। 7वां क्वेश्चन है, इसमें कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 45 व्यक्ति और होते तो उसी काम को 25 दिन में पूरा कर लेते। तो काम शुरू होने के समय कितने व्यक्ति थे ये निकालना है। तो M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W1 बराबर W2। अब W1 और W2 काम तो सेम ही है, एक ही है, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक एक है, दोनों बराबर है। और H1 इनमें घंटे भी नहीं दे रखे, तो H1 और H2 भी लिखने की जरूरत नहीं है। M1 हमने पता नहीं तो M1 लिख लिया M1 ही, और D1 कितने दिन में करेंगे 40 दिन में बराबर। M2 कितने हैं, M1 से 45 ज़्यादा, तो M1 प्लस 45 ये M2 हो जाएगा। 45 और होते हैं तो M2 यहाँ से लिख सकते हैं M1 प्लस 45 ये M2 है। और M2 काम कितने दिन में करे हैं 25 दिन में। अब इनसे सोल्व कर लेंगे तो 5 से कैंसिल करेंगे 5 बार, 5 से कैंसिल करेंगे 8 बार, तो 8 M1 बराबर 5 को M1 से गुणा करेंगे तो 5 M1, और 5 को 45 से गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, 2 80, 5 और 20 है 2 22, 225। ये M1 ये 8 M1, 5 M1 इस तरफ लेके आएंगे तो 8 M1 माइनस 5 M1 बराबर 225। 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 M1 आ जाएगा, और इसके बराबर है 225। तो M1 बराबर आ गया 225 और बटे 3, भाग देंगे 3 का तो 7 के 21 और 5 के 15, तो M1 आ जाएगा 75। तो M1 आया 75, यानी प्रारंभ में व्यक्ति कितने थे, काम शुरू किया था तब तो 75 व्यक्ति थे, और फिर 45 और इसमें ऐड हो गए तो 75 और 45 हो जाएंगे 130, तो बाद में 130 काम हम 25 दिन में कर देंगे। तो हमें तो निकालना था M1, तो 75 व्यक्ति थे प्रारंभ में शुरू करने इसमें। एट्थ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 8 में दिया हुआ है 5 व्यक्ति 5 घंटे में 5 चटाइयाँ बना सकते हैं, तो 10 व्यक्ति 10 घंटे में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे ये निकालना है। तो 5 व्यक्ति M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। अब यहाँ पे D1 दिन दिए नहीं है तो D1 और D2 घटा देंगे, और W1 और W2 दे रखा है इसमें। तो M1 क्या दे रखा है, M1 है 5 व्यक्ति, H1 दे रखा है 5 घंटे, और W1 भी दे रखा है 5 चटाइयाँ। ये तो हो गया M1 W1 H1। और M2 कितना है 10 व्यक्ति, और H2 भी है 10, और W2 निकालना है। तो इनको कुछ कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो M1 5 गुना 5 और बटे 5 बराबर 10 गुना 10 बटे W2 निकालना है। ये 5 से 5 कैंसिल, 5 की टेबल से कैंसिल करेंगे, 5 से कम 5, 5 में 10। अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं है, तो W2 बराबर आ जाएगा 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20, तो ये आ जाएगा W2, यानी वो 10 व्यक्ति 10 घंटे में 20 चटाइयाँ बना देंगे। तो ये क्वेश्चन आ। अब हम 9वें क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 9वां है, कुछ लड़कों ने एक काम 9 दिन में करने का वचन दिया, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे, 5 लोग नहीं आए, लड़के नहीं आए उनमें से, और शेष काम जो काम बच गया वो काम 12 दिन में पूरा हुआ। तो लड़कों की संख्या बताने के लिए थी, तो ऐसे कुल काम निकाला। अगर मान लिया कि लड़कों की संख्या हो
लड़कों की संख्या M1 थी, M थी, तो M गुणा 9 ये तो हो जाएगा कुल काम। अब इसमें से M में से आए कितने, नहीं 5 नहीं है, अगर ये और आ जाते तो काम, अब शेष बचे वो काम कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, तो ये 12 दिन में कर रहे हैं और ये कुल काम था और इसके बराबर ये आ गया। अब सोल्व करेंगे इसको, तो 9m बराबर 12 को m से गुणा करेंगे तो 12m माइनस 12 को 60 से 5 से गुणा करेंगे तो 12×60 ये हो गया। अब ये 12 दाई साइड से बाई साइड में लेके आएंगे तो 9m माइनस 12m बराबर माइनस 60, 9 में से 12 हम घटाएंगे तो माइनस 3m बचेगा और माइनस 60, दोनों साइड माइनस है तो प्लस हो जाएगा, m बराबर आ जाएगा 60 में 3 का भाग देंगे तो 20, तो m यानी लड़के कितने थे, 20 थे और 5 नहीं आए उनमें से, तो 20 आ जाएगा इसका आंसर। 10वां क्वेश्चन है, इसमें 10 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, उसके बाद 5 आदमी और आ गए, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ ये निकालना है। तो यहाँ से पहले कुल काम निकालेंगे, कुल काम बराबर हो जाएगा कुल आदमी, तो 20 गुणा 18 ये हो जाएगा कुल काम, तो 20 18 गुणी 36 और 1 0 तो 360 ये कुल काम हो गया। अब 3 दिन तो मिलकर काम किया 20 आदमी ने, तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 दिन का काम, 3 दिन का काम हो जाएगा 20 गुणा 3 60 काम हो जाएगा, तो ये 60 काम हो गया, 360 में से 60 काम हो गया, तो बचा कितना, शेष काम ये बच गया, शेष काम 300, ये 300 काम कौन करेगा। अब 20 आदमी थे पहले, अब 5 आदमी और आ गए, तो 300 काम करने के लिए उनको कितना समय लगेगा, कुल काम हो गया 300 और कुल आदमी हो गए 20 और 5 25, तो समय आ जाएगा यहाँ से, समय बराबर कुल काम 300 और आदमी हो गए 20 और 5 और आ गए तो 25 हो गया, तो 300 में 25 का भाग देंगे तो 25 से कम 25, 5 शेष पे बचेगा, 5 के आगे 0 लिखेंगे तो 50 का 50 में भाग देंगे 25 का, तो 25 दूनी 50, तो 12 दिन में काम पूरा हो जाएगा।